मेरे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है, मैंने बेचनी है। ये सवाल मुझे अक्सर सुनने को मिलता है। अगर आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है और अगर वो नॉन वैलिडेटेड है, किसी भी ब्लॉक में आपने बुकिंग की हुई है और अभी वो नॉन वैलिडेटेड है, तो किसी सूरत ये फाइल ना बिकेगी ना एडजस्ट होगी, सब कुछ भी नहीं होने लगा। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि फाइल को फाड़ के फेंक दें, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है, मैंने बेचनी है। ये सवाल मुझे अक्सर सुनने को मिलता है और अभी मैं रिकॉर्डिंग करने ही वाला था तो मुझे कॉल आई और मुझे ये सवाल सुनने को मिला, सर मेरे पास फाइल है, मैंने बेचनी है, मैं बेचना चाहता हूँ। अगर आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है और अगर वो नॉन वैलिडेटेड है, किसी भी ब्लॉक में आपने बुकिंग की हुई है और अभी वो नॉन वैलिडेटेड है और अभी जो है उसको प्लॉट नंबर अलॉट नहीं हुआ तो किसी सूरत ये फाइल ना बिकेगी ना एडजस्ट होगी, सब कुछ भी नहीं होने लगा। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि फाइल को फाड़ के फेंक दें, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपने 20 लाख का एक प्लॉट बुक कराया और आपकी जगह मैं होता और मैं 20 लाख का प्लॉट बुक करा रहा होता, 1.5 लाख डाउन पेमेंट देता, तो मैं एक इतना अक्लमंद जरूर अपने आप को समझता हूँ कि मैं एटलीस्ट ये जरूर इलेबोरेट करता कि यार ये 1.5 लाख तो मैं दे रहा हूँ, ये 20 लाख का प्लॉट है, तो मुझे 4 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल तक की किस्तें देनी ही देनी है। और अगर मैं ये समझता कि मैं फाइल नहीं कंटिन्यू कर सकूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाता, अल्लाह मुझे बड़ी बात से बचाए, मैं कभी भी ये फाइल की डाउन पेमेंट ना करता। नंबर वन। नंबर टू, अगर मुझे इतराज है जी डेवलपमेंट चार्जेस ज्यादा लगे हैं, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जिससे मैं इन्वेस्टमेंट करवा रहा था, मैं उसका सर खा लेता और मैं पूछता कि भाई मुझे बताओ कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं। अगर वो मुझे बोलता कि जी 2-4 हज़ार या 10 हज़ार पर मरला लगने हैं, तो मैं उसकी गारंटी जरूर लेता या मैं उसको एवेल्युएट करता कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगे। अगर वो तब भी मुझे बताने से कासिर होता, तो मैं अपना एक रफ एस्टिमेट लगाता और बाकी सोसाइटीज को देखता कि करंट मार्केट हालात में बाकी सोसाइटीज ने कितने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं। फिर मैं ब्लू सिटी की डेवलपमेंट देखता, फाइल को देखता, थोड़ा बहुत एनालाइज करता और देखता कि मुल्क में इन्फ्लेशन कितनी तेजी से जा रही है और डेवलपमेंट की जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट के बाद जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो किस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत जो है वो लगाए जाते हैं, उसको मैं स्टडी जरूर करता। और मैं इवेल्युएट करता कि यार आज मैं फाइल ले रहा हूँ, 5 साल बाद अगर मुझे प्लॉट मिला तो हो सकता है कि 2.5 से 3 लाख पर मल्ला डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएं। ये सारी चीजें जानने के बाद मैं सोचता, मैं फैसला करता कि आया मुझे ये प्लॉट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर तो मैं इस बात को समझता कि हाँ मैं इतने पैसे दे सकता हूँ और ये प्लॉट मुझे ले लेना चाहिए, तो मैं जरूर लेता। अगर मैं समझता कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मैं बिल्कुल भी ना लेता। तो इसलिए तमाम तर लोग जिनके पास फाइल है, ब्लू सिटी की फाइलें पड़ी नहीं है और वो समझते हैं कि जिन्होंने फाइलें जो है वो बेचनी है, कंटिन्यू नहीं हो रही, और तो बड़ा क्लियरली सुन लें, बबांगे दो लोग कह रहे हो ये फाइलें नहीं बिकती हैं। ये आपने एक पंगा लिया तो उसको कंटिन्यू करने में ही आपका फायदा, वरना नहीं फायदा। फाइलें पड़ी रहे तो पड़ी रहे, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। अब आपके पास अगर कोई फाइलें हैं जो आपने बेचनी है, बैलेटेड फाइल है, जिनको प्लॉट नंबर लगा हुआ है और आप बेचना चाह रहे हैं, जनरल ब्लॉक की अगर पुरानी बुकिंग्स हैं तो उनमें लाख 1.5 लाख माइनस है, 1.5-2 लाख माइनस तक आप डिमांड कर सकते हैं, तब बिक जाते हैं अगर कस्टमर हो। अगर फॉरेन बेचनी है तो 2.5 से 3 लाख का माइनस की डिमांड करते हैं। लेकिन अगर ओवरसीज ब्लॉक की फाइलें आपने फॉरेन बेचनी है, क्योंकि ओवरसीज ब्लॉक की फाइल्स एज कम्पेयर टू जनरल ब्लॉक की जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो ज्यादा है, प्लस ओवरसीज ब्लॉक में जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो भी ज्यादा है। करंट हालात में लोग ये नहीं देख रहे कि ओवरसीज ब्लॉक में क्या शाकार बनेंगे और जनरल ब्लॉक में क्या नहीं बनेंगे। इस वक्त लोग सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं कि कहां पे अगर ब्लू सिटी में इन्वेस्टमेंट की जाए तो कौन से प्लॉट सस्ते पड़ेंगे। अब एक जनरल ब्लॉक का एग्जांपल दे रहे हो, अगर ओवरसीज ब्लॉक का प्लॉट ही एक कनाल का 35 लाख में बुक हुआ है और जनरल ब्लॉक का 21 लाख का बुक हुआ है, तो लोग ये जरूर चाहेंगे कि वो 21 लाख वाला प्लॉट किसी तरह ले लें और 35 लाख वाला प्लॉट ना लें, क्योंकि उसमें 14 से 15 लाख रुपए का फर्क है। तो अगर आपके पास जनरल ब्लॉक की फाइल है, बैलेटेड, आप बेचना चाहते हैं, तो 1.5-2 लाख 3 लाख तक माइनस की आप डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओवरसीज ब्लॉक की फाइल है और वो आप बेचना चाहते हैं, तो आप जहन में रखें कम से कम आपको 3, 3.5 या 4 लाख रुपए माइनस की डिमांड रखना पड़ेगी कम से कम, तब जाके आपको क्लाइंट मिलेगा। फिल वक्त मेरी हमेशा से आपको ये राय दी है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है इसको किसी सूरत बेचने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करना है आपने हर हालत में, डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं और प्लॉट लेना है। प्लॉट ना मिले तो सोसाइटी से छीन के प्लॉट लेना है और प्लॉट मिलने के बाद इंतजार करना है सही टाइम आने का, और सही टाइम आने पर आपने प्लॉट लाखों रुपए मुनाफे पे बेचना है। आधे रास्ते में ही अगर आप इस रेस को छोड़कर भागते हैं तो इसमें आप अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि एक जब मैराथन रेस शुरू होती है और जो लोग भागना शुरू करते हैं और एक शख्स भाग रहा है और शुरू से लीड पकड़ी हुई है, फिनिशिंग पॉइंट से खाली 200 मीटर या 300 मीटर पहले वो अपनी हिम्मत हार जाता है, स्टेमिना लूज कर जाता है या फोकस हटा देता है, तो वो जितने किलोमीटर बेचारा भागा होता है वो सारा का सारा जाया चला जाता है, क्योंकि आखिरी 300 मीटर तक उसने जहां पे भागने की अशद जरूरत थी वहां वो नहीं भागा। ये रेस ऐसी रेस है कि इसमें आपको डे 1 से लेकर डे एंड तक अपनी सारा का सारा हौसला, सब्र, इस्तेकामत के साथ इन चीजों को कंटिन्यू करना पड़ता है, तब जाके किस्तों पे प्लॉट जाके सिक्योर्ड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। और ये बात बिल्कुल सच भी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, सलाह हाफिज।